बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नवैशन न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट सलीम शहीन। नाज़रीन, गुज़श्ता रात होने वाले जलसा में कराची ने साबित कर दिया कि वो मिनी पाकिस्तान है। कराची ने साबित कर दिया कि वहाँ के रहने वाले लोग बाशऊर हैं। जिस तरह कराची के लोगों ने जलसा में शिरकत की, इसकी माजी में कभी कोई मिसाल नहीं मिलते। कराची में इतना बड़ा जलसा तारीख ने कम देखा होगा और लोग दूसरी सियासी पार्टियों के जलसों से कराची जैसे जलसे का कंपैरिजन कर रहे हैं। इस जलसे में बहुत बड़ी तादाद में लोग गए थे। इस जलसे में सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से लोग खच्चा खच दिखाई दे रहे थे और एक तबाहकुन किस्म का हजूम था। और याद रखें कि जब कराची फैसला करता है तो फिर पाकिस्तान फैसला करता है। ये हजूम न सिर्फ कराची में था बल्कि और बहुत से शहरों पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, मानसेरा, सवाबी, जेहलम और दीगर शहरों में लाखों की तादाद में लोगों ने बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर इमरान खान के जलसे के मनाजिर को अपनी आंखों से देखा। इमरान खान की तकरीर इस जलसे का अहम तरीन हिस्सा थी। आमतौर पर यह होता है कि कुछ बिकाऊ सहाफ़ियों की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने मुखालिफ पार्टी के जलसे के कुछ इब्तदाई मनाजिर इकट्ठे करते हैं और कुछ जलसे के बाद के मनाजिर इकट्ठे करते हैं जब आवाम जलसे से जा चुकी होती है, और फिर इन पर ऑडियो की एडिटिंग करके जलसे को नाकाम दिखाया जा सकता है। लेकिन कराची के लाइव जलसे ने इनके मज़मूम मकासद पर पानी फेर दिया। इतना बड़ा जलसा PDM की 12 जमातें भी मिलकर ना कर सकें और ये अवाम का फैसला था जिसने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दे दिया। इमरान खान की तकरीर आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी पर थी। उन्होंने एक जुमला बोला कि आपकी जंग में मेरे 80,000 शहरी शहीद हो गए, क्या आप मुझे वो वापस कर सकते हैं? और ये दुख वही लोग समझते होंगे जिनके अपने शहीद हुए होंगे। इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि मेरी अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई दुश्मनी नहीं, मैं मगरबी ममालिक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरी इनके साथ दोस्ती है लेकिन मैं इनकी ग़ुलामी नहीं करना चाहता। मैं अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार बचाना मेरे लिए आसान था, मैं सिर्फ इनकी हाँ में हाँ मिला देता, वो जो मांग रहे थे मैं उनको दे देता, चंद मासूमों की और जानें चली जाती, पाकिस्तान एक बार फिर जंग में चला जाता, जिसके बदले में मैं न सिर्फ अपनी हुकूमत बचा सकता था बल्कि अपनी हुकूमत को तूल दे सकता। लेकिन मैंने मुश्किल रास्ता चुना है, वो रास्ता जिस पर कांटे हैं, लेकिन मेरे इस फैसले से पाकिस्तान महफूज रह सकता है। नाज़रीन, इमरान खान का ये अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज की तरह लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाया नहीं। दूसरी जमातें अपने जलसों में कराची की निस्बत 1/4 हिस्सा देकर तकब्बुर से पागल हो जाती थी और फ़ौज पर जुमले कसना शुरू कर देते और बयानबाजी शुरू हो जाती। पाक फ़ौज की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए जाते थे। कराची का जलसा तो PDM के ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगा। इस जलसे में इमरान खान ने निहायत संजीदगी और तदब्बुर का मुज़ाहरा किया। इस जलसा में लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाया नहीं और ना ही बरगलाया है, बल्कि उन्होंने पाक फ़ौज की कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश किया। इस जलसे में इमरान खान ने अपने साथियों के हमरा मिलकर कौमी तराना पढ़ा और वो देखने वाला मनाज़र थे। पूरा जमे गफ़ीर अपने लीडर के साथ मिलकर तराना पढ़ रहा था। ऐसे मनाज़र पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं देखे गए। ये जलसा नहीं बल्कि आप इसको एक तहरीक कह सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।